Namaste, my dear students. Welcome back. I'm Brijesh, sir, and we have started a new chapter, biomolecules. So this is our second video on that, and in this entire video, we'll be discussing about how the structure of glucose was arrived at. हमने कैसे structure of glucose जाना, right? It was a Herculean task at that time. Glucose is an aldohexose. Aldohexose का मतलब क्या है? उसमें aldehydes हैं, वो भी हम जानेंगे कैसे हमने फाइंड आउट किया, और हेक्सोज शुगर यानी उसमें 6 कार्बन एटम है. ग्लूकोज का नाम डेक्सट्रोज भी है. और हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज डिराइव्ड एट, तो सबसे पहले तो हमने उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट की, राइट. पहले एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट किया कि ग्लूकोज में कौन से एलिमेंट्स है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाज फाउंड. उन सभी एलिमेंट की टेस्ट हमने फाइंड आउट की. और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट करके कि कार्बन के कितने परसेंटेज है बाय मास, हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज है बाय मास, और ऑक्सीजन के कितने परसेंटेज है बाय मास. और फिर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करके फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज डिराइव्ड, राइट. तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. नाउ द वेरी फर्स्ट टेस्ट दैट वाज डन वाज हीटिंग विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI, राइट. हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग किया तो वी गेट नॉर्मल हेक्सेन और साथ में थोड़ा 2-आयोडो हेक्सेन भी मिला. वी गॉट 2 कंपाउंड हेक्सेन एंड 2-आयोडो हेक्सेन, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट. 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन और 2 नंबर के कार्बन पे आयोडीन. नाउ बिकॉज वी गॉट नॉर्मल हेक्सेन एंड 2-आयोडो हेक्सेन, it was confirmed that all the 6 carbon atoms are in a straight chain. यानी अगर 6 कार्बन है तो ऐसे भी हो सकता था, राइट. ऐसे भी हो सकता था, या तो ऐसे भी हो सकता था. यानी देयर वर इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी उसमें. 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन, कुछ भी हो सकता था. लेकिन बिकॉज ये रिएक्शन में हमको नॉर्मल हेक्सेन मिला, क्योंकि ये रिएक्शन क्या करता है, ओनली द OH ग्रुप्स और ऑक्सीजन एटम्स आर रिमूव्ड और हमको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिलता है. तो बिकॉज वी गेट अ स्ट्रेट चेन अल्केन, it was confirmed that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. सभी 6 कार्बन एटम ग्लूकोज में है. You can also write C6H12O6. लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट किया वो हम जानते हैं, और जो फाइनल स्ट्रक्चर आने वाला है उसको पहले से लिख दिया है. तो ये ग्लूकोज है, राइट. हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था. तो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन. तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे हमने डिराइव किया, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये डिटेल क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, राइट. सो यू मस्ट नो ऑल द टेस्ट. Second, next point is it reacts with hydroxylamine to form an oxime, and with HCN it forms cyanohydrate. अब देखो बच्चों, एक चैप्टर आता है aldehydes and ketones, और अगर आपने वो खत्म कर लिया है तो डेफिनेटली आपको ये रिएक्शन आता होगा. यदि आप भूल गए हैं तो मैं जनरल रिएक्शन देता हूं. RCHO, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एन aldehyde. ओके, या तो आप कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप लिखना हो तो ऐसे लिखो, कार्बोनाइल ग्रुप. अब इसको बोलते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड. सो हाइड्रोजन साइनाइड जब किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है, रिएक्ट करता है, तो ये पूरा ऐड हो जाता है. अक्रॉस द डबल बॉन्ड इट गेट्स एडेड. ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. साइनाइड ने कार्बन पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन के साथ H चला गया. तो पहले तो ये एडिशन रिएक्शन है. दिस इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया. और पहला अटैक साइनाइड ने किया, ये हमने पढ़ा है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है. तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। सो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप ही रिएक्शन देता है, राइट। और दूसरा रिएक्शन था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके। ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ये वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और ये वाटर निकलता है H2O एंड वी गेट C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम्स, वी गेट ऑक्साइम्स। तो ये दोनों रिएक्शन टिपिकल रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप के, और ग्लूकोज ये दोनों रिएक्शन देता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। So it reacts with hydroxylamine to form oxime and with HCN it forms cyanohydrate। और देखो ये aldehyde ग्रुप लेके वो आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज aldehyde, राइट। तो अगर लेटर ऑन कोई आपसे क्वेश्चन करे कि टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज show its reaction with NH2OH to form oxime और reaction with HCN to form cyanohydrin, तो वो कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाते हैं, राइट। तो ये पूरा जो पार्ट है सेकेंड कार्बन से लेके सिक्स्थ कार्बन एटम तक वो तो ऐसे ही रहेगा। रिएक्शन यहाँ CHO के साथ होता है, राइट। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया और यहाँ से 2 H निकाल दिए ये वाले, तो C डबल बॉन्ड NOH उसको बोलते हैं ऑक्साइम्स, राइट। ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम, आप उसको ज्वाइंट भी कर सकते हो, ग्लूकोक्साइम। ये भी आप बोल सकते हो ग्लूकोक्साइम। और ये ग्लूकोज ये पूरा पार्ट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा इस पर अटैक करता है और ये हो जाता है जो मैंने दूसरी स्लाइड में दिखा है, तो इसको ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बोलते हैं, राइट। दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड भी हो सकता था, कीटोन भी हो सकता था, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट था प्रूव करना कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो aldehydes give positive Tollens and Fellings test, whereas ketones do not give Tollens and Fellings test, right? तो ये दोनों टेस्ट aldehydes देते हैं, ketones नहीं देते हैं। और aldehydes can be oxidized by weak oxidizing agent like bromine water, ये टॉलन्स और फेलिंग्स भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, whereas ketones are not oxidized by bromine water or any other weak oxidizing agents. Ketone can only be oxidized by strong oxidizing agents under vigorous condition, right? So tolerance test aldehyde plus you can write Ag2O to simplify the tolerance test, so we get RCOOH plus 2Ag, राइट। हमको सिल्वर मेटल मिलता है जो टेस्ट ट्यूब के इनर पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये मैंने सिंप्लीफाई करके समझाया है टॉलरेंस टेस्ट, फाइन। सो इट यानी ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, on reaction with mild oxidizing agents like bromine water, and hence this reaction suggests that the carbonyl group is an aldehyde group, क्योंकि वो bromine water से oxidize हो जाता है और corresponding carboxylic acid मिलता है with same number of carbon atoms. Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentaacetate. See, ये एक अल्कोहल है,
अल्कोहल का हमने एसिटाइलेशन किया, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वी गेट RCH2OCO, RCH2OCO। हमने H निकाल के एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया OCOCH3, राइट। ये ऑक्सीजन था और इसमें से COCH3, यानी हमने हाइड्रोजन को निकाल के एसिटाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। अब देखो बच्चों, ये है ग्लाइकॉल और ये है ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लाइकॉल और इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, राइट। तो इसमें 2 OH ग्रुप है, तो दिस विल रिएक्ट विद 2 moles ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें 3 OH ग्रुप है ग्लिसरॉल में, तो इट विल रिएक्ट विद 3 moles ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। सो इफ 1 OH अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो मोनो एसिटाइलेशन प्रोडक्ट मिलता है, अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि 2 OH है तो दोनों जगह OCOCH3 और यहां भी H निकाल के उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप COCH3, तो OCOCH3 OCOCH3। लेकिन अगर ग्लिसरॉल है तो 3 जगह आएगा OCOCH3, 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 राइट। तो ग्लूकोज का जब हमने एसिटाइलेशन किया CH3CO twice O एक्सेस लेके, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन, तो हमको मिला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, यानी कि 1 mole of glucose is found to react with 5 moles of acetic anhydride to form glucose pentacetate, which suggests कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, राइट। So acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, and this confirms the presence of 5 OH group, right, in glucose. सभी जगह OCOCH3 आ जाएगा। अब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ गिव्स सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम ग्लूकारिक एसिड भी है, राइट। सैकेरिक एसिड या तो ग्लूकारिक एसिड, इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड है ग्लूकोनिक एसिड, राइट। ये कंपाउंड है ग्लूकोनिक एसिड और ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये मिलता था जब ग्लूकोज में हम ब्रोमीन वाटर डालते थे, राइट। तो व्हेन ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड वी गेट सैकेरिक एसिड या तो ग्लूकारिक एसिड, और ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि उसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, राइट, क्योंकि हमको एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वी नो दैट प्राइमरी अल्कोहल, एक चैप्टर हमने पढ़ा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो अगर आपने वो सभी चैप्टर्स खत्म कर लिए तो ऑब्वियसली ये फटाफट जाएगा, आपको जस्ट एक बार देखना ही है, राइट, वरना आपको थोड़ा समझने में, क्योंकि आपने पूरा अल्कोहल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स aldehydes and aldehydes on further oxidation gives carboxylic acid, right. Secondary alcohols on oxidation gives ketone, but ketones can further be oxidized only by strong oxidizing agents under vigorous condition, prolonged heating करना पड़ता है, right. So ये रिएक्शन सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, राइट।
फाइन, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज में देयर इज एल्डिहाइड, राइट, as glucose gives tolerance test, Felling's test. Okay, so glucose contains an aldehyde group, वो साइनोहाइड्रिन भी बनाता है, वो ऑक्साइम भी बनाता है, यानी वो कार्बोनाइल ग्रुप के सभी रिएक्शन देता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, और वो टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, वो ब्रोमीन वाटर से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव बनाता है, तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, और जब उसको नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ग्लूकोज में। ओके, एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द चेन, राइट, एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द चेन। सो टोटल 6 कार्बन है, सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। 1 2 3 4 5 and 6. Aldehyde is always at the end of the chain, or we know that 2 OH group on the same carbon atom makes it unstable. अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल है। ओके, रेडिली इसमें से पानी निकल जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिकॉज ग्लूकोज इज ए स्टेबल कंपाउंड, तो सभी OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम्स पे, एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप नहीं है, राइट। तो यानी CHOH, CHOH, CHOH एंड CHOH, तो 5 कार्बन एटम है, पांचों कार्बन एटम पे एक एक OH ग्रुप है और CHO एट द एंड ऑफ द चेन है। So this was the structure of glucose that was found based on the evidences. अब देखो, ये जो 4 कार्बन एटम है बीच वाले, ओके, दिस इज ए कायरल एंड दिस इज ऑल्सो ए कायरल, कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाले 4 कार्बन एटम है, राइट, ये किराल कार्बन है, किराल या तो कायरल कार्बन एटम या तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, right? So that makes the molecule optically active, and because we have 4 chiral carbon atoms, so 2 raised to 4 यानी 16 स्टीरियो आइसोमर्स है, या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ग्लूकोज के, राइट। तो एक बार बहुत ही जल्दी में रिकॉल करा देता हूं कि chiral carbon is the carbon that is bonded to 4 different groups, और चलिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, राइट। और सपोज ये कार्बन के साथ में एक CHO लिख दूं, राइट, एक H लिख दूं, फिर एक OH लिख दूं, और एक CH2OH लिख दूं। So now this carbon atom becomes asymmetric carbon atom. अब देखो ये कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, राइट। दिस इज CH2OH ग्रुप, दिस इज OH ग्रुप, दिस इज H एटम, और ये CHO। तो इस कार्बन एटम को बोलते हैं कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम बॉन्डेड टू ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और ये इसका मिरर इमेज है। नाउ दिस 2 मॉलिक्यूल्स आर known superimposable on each other, known superimposable mirror images,
बच्चों 30 मिनट्स लगता है ये समझाने के लिए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या है, और ये हमने हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा है, राइट। सो ये अभी तो मैं रिकॉल करा रहा हूँ अगर कोई बच्चा भूल गया है तो दिस टू मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस टू कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। उसका मतलब है दे हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों में से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा। वो देख के पता नहीं चलता है कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कौन सा लीवो रोटेटरी है, तो वो हमको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होता है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस साइन लगता है, अगर लीवो रोटेटरी है ऑपोजिट रोटेशन तो माइनस साइन, राइट। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसराल्डिहाइड, राइट। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसराल्डिहाइड, CHO, CHOH एंड CH2OH। ग्लिसरॉल, आपने अभी ग्लिसरॉल देखा था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये उसका एल्डिहाइड है करस्पॉन्डिंग, तो इसको नाम दिया है ग्लिसराल्डिहाइड। तो एक दोनों में से एक प्लस ग्लिसराल्डिहाइड होगा, एक माइनस ग्लिसराल्डिहाइड होगा, राइट। तो अगर एक कायरल कार्बन एटम है तो 2:1 यानी 2 ऑप्टिकल आइसोमर है, राइट। अगर 2 कायरल कार्बन एटम है, ओके, सपोज ये मॉलिक्यूल है COOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH, राइट। तो ये कायरल कार्बन एटम है और ये कायरल कार्बन एटम है, तो इसके टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स है, राइट। और अगर 4 कायरल कार्बन एटम है, 2 कायरल है तो 2:2 यानी 4 स्टीरियो आइसोमर्स है, राइट। उसको 4 को दिखाते कैसे है, राइट। तो उसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये जो बीच वाले 2 कार्बन एटम है वो ऐसे दिखाते हैं, COOH और CH2OH। अब देखो OH H, सपोज मैंने ऐसे लिखा, ओके, डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, और ये है इसका मिरर इमेज, ये मिरर मैंने शो किया। दिस इज अगेन COOH, मिरर इमेजेस है, ये CH2OH, और ये OH राइट हैंड साइड है तो यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड H, और ये H है तो सामने H और OH। तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसको बोलते हैं इनेंशियोमर्स। व्हाट आर इनेंशियोमर्स? दैट they are optical isomers that bear a relationship of object and image with each other, okay, object image relationship. They are stereoisomers that are mirror images of each other, तो इसको बोलते हैं enantiomers, right। और दूसरे 2 स्ट्रक्चर कैसे देंगे? COOH, COOH, CH2OH, CH2OH, HH, OH, OH, और यहाँ OH, OH and HH, right. So these 2 are again mirror images and they are non superimposable mirror images, terminal carbon different है, तो ये भी एक pair of enantiomers है, right. So we have 2 pairs of enantiomers, in all we have 4 stereoisomers. Similarly ग्लूकोज के 16 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स है, तो सभी 16 हम ड्रॉ नहीं करते हैं, और उन 16 में से एक पर्टिकुलर ग्लूकोज हमारे नेचर में होता है। तो इमिल फिशर करके थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि उन 16 में से कौन सा ग्लूकोज है, राइट। इस स्ट्रक्चर के 16 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स है। देखो बच्चों, ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, इसका आयुपेक नेम और इसका आयुपेक नेम सेम है, राइट। इन दोनों का आयुपेक नेम सेम है,
इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन जिसके साथ बॉन्डेड है उसके मिरर इमेज में वो कार्बन उसी के साथ बॉन्डेड है, तो स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम है, ओनली द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप। जैसे सिस ट्रांस में भी ऐसा ही होता है। इन चारों के आयुपेक नेम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मींस आयुपेक नेम सेम है, लेकिन H और OH की रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो इन दोनों में H एज वेल एज OH सेम साइड है, लेकिन इसमें OH और H ऑपोजिट साइड्स है। इन दोनों में क्या फर्क है? ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप। यानी आप अगर मिरर के सामने अपना हाथ क्लॉकवाइज रोटेट करते हो और राइट हैंड से ऐसा करते हो, तो मिरर के सामने आप जो होंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज वो वाला रोटेट करेगा, राइट? तो ये फर्क होता है। तो ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं, और ये दोनों जो स्टीरियो आइसोमर है लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप नहीं है, इसको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स, राइट? तो ये मिरर इमेजेस है तो इनएंशियोमर्स, नॉन मिरर इमेजेस है तो डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, राइट? तो एमिल फिशर इन 1902 फाउंड द एग्जैक्ट स्टीरियोआइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर दैट ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो हम देते हैं, राइट? तो ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन इज CHO एंड लास्ट कार्बन इज CH2OH। ये एक कायरल कार्बन है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं भी HOH हो सकता था, तो उस तरह से 16 आइसोमर बनते हैं, राइट? तो HOH 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 एंड जो थर्ड कार्बन था उसमें ये है। किसी भी कार्बन पे HOH आप अगर बदल देते हो तो वो ग्लूकोज नहीं रहता है, राइट? उसका स्टीरियो आइसोमर हो जाता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट वाज गिवन बाय एमिल फिशर। आपको याद रखना है। तो बस आप ये याद रखो कि ये तीसरा जो कार्बन एटम है उस पर HOH, बाकी जो 3 कायरल कार्बन है उससे ऑपोजिट अरेंजमेंट है तीसरे वाले पे, राइट? सो दिस इज ग्लूकोज। और नेचुरल ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके? तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्लस ग्लूकोज, राइट? नेचुरल ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर आपने एक देखा होगा डी ग्लूकोज, ये जो है वो है डी ग्लूकोज। तो ये डी का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस डी? तो इट इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। कैपिटल डी हैज नथिंग टू डू विथ ऑप्टिकल रोटेशन। फॉर दैट वी यूज प्लस एंड माइनस साइन। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस साइन, लिवो रोटेटरी है तो माइनस साइन। तो दिस डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द configuration, whereas plus represents dextrorotatory nature of the molecule. D and L have no relation with optical activity of the compound. जैसे मैं फ्रुक्टोज का अगर स्ट्रक्चर लिखूं, फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन ऑनवर्ड्स जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ग्लूकोज का ही है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये नेचुरल फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऐसे ही है, यहां से यहां, यहां से यहां। फर्स्ट 2 ही डिफरेंट है। तो ये है डी माइनस फ्रुक्टोज, यानी नेचुरल ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन नेचुरल फ्रुक्टोज जो है वो लिवो रोटेटरी है, इसलिए माइनस साइन है। लेकिन दोनों डी कंपाउंड है, राइट?